कांग्रेस की नेता प्रतिभा अटल पाल जी, आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा आप भी नेता तो देखिए, इस चीज को महसूस कीजिए कि क्या है ये, किस तरह से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। इधर 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 आइए, इधर आइए। आपने देखा किस तरीके की स्थिति है? देखिए, मैं परसों भी यहाँ पे आई थी और पूरे क्षेत्र का मुआयना किया। बड़ी दुखद और विचारणीय एक समस्या है यहाँ की देश की जनता की, राजापुरवा की जनता। अभी मेरे भाई ये खड़े हुए हैं, अभी इन्होंने बताया इनके बड़े भाई की मिट्टी हुई थी और छोटे भाई की मिट्टी हुई थी, तो वो मिट्टी अपने घर तक नहीं ले जा पाए क्योंकि घर की स्थिति आप देखिए, पूरा पानी उनके घर तक भरा हुआ है और मिट्टी बाहर रखी जा रही है। मतलब वो शव जो है वो अपने घर के दर्शन भी नहीं कर पा रहा है। चलिए चलिए, इनके साथ चलते हैं, आगे बढ़ो, आगे आओ गया। किस जगह चल रहे आप चलिए अच्छा। ठीक है, क्या कह रही है आप शिवा? आगे से मतलब किधर चलना चाहती है बताओ, इनको भी ले चलो। अब दूसरे पार्टी के नेता यहाँ आने लगे हैं ना, तो शायद आपके जो पार्षद विधायक उनके कान खुले। तो परसों जब मैं आई तो शायद कल नीरज जो यहाँ का पार्षद है, उनको ये समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी इसकी आवाज उठाने जा रही है। तो कल ये जैसे हमारी बहन बता रही थी कि वो बीच बराव करने आए थे, उन्होंने कई नक्शे दिखाए कि ये रोड पास हो गई है। अभी भाई बता रहे थे कि 10 से 15 दिन में सरिया गिर जाएंगी, पाइपें गिर जाएंगी। तो इस तरीके की बात अगर वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष का डर है उनके अंदर। और मैं आज प्रतिभा अटल पाल इस गोविंद नगर विधानसभा का नेतृत्व करने जा रही हूँ और इन समस्याओं को देखते हुए मैंने ये वादा किया है यहाँ की जनता से कि माहौल कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन आपकी ये बहन आपके संघर्ष के साथ खड़ी दिखाई देगी। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे लोगों की स्थिति है, बहुत दयनीय है। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम जिस स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वच्छ रहे भारत, स्वच्छ रहे, कैसे रहेगा जब यहाँ पे इतनी गंदगी होगी, किस तरीके की बीमारियां फैलेंगी। और ये बच्चे आज ये देश का भविष्य है, इनसे पूछिए ये देश में बच्चे ये बीमार हो जाएंगे तो ये आगे अपना भविष्य कैसे सुधार। तो आज इन्हीं सब मुद्दों के साथ आप सबके बीच में हमारे यहाँ क्षेत्र की जनता भी हमारे साथ में है। और ये लड़ाई मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहूंगी कि ये लड़ाई सुरेंद्र मैथानी की आवाज से लेकर के उनके कार्यालय तक गूंजेगी और नगर निगम में भी इसका धरना हम लोग देंगे। नगर निगम में धरना, आइए और देख लेते हैं। मैंने तो इसकी आवाज उठाई, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कितनी बुरी स्थिति है। ऐसी जगहों पे तो अक्सर शहरों में जानवर भी नहीं रहते जहाँ पुरुष मनुष्य रह रहे। देखिए, ये सरकार तो बड़े बड़े वादे लेकर के आई थी, सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे लगता है कि ये विकास सिर्फ अपना कर रहे हैं, साथ तो हमारी जनता का दे नहीं रहे। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देखने को मिल रहा है। और सबके साथ सबके विकास की बात करते करते आज यहाँ जो इस बस्ती की जो हालत है वो आपको देखने के आप सामने इनको दिखाएंगे। तो आप देखिए किस तरीके से पूरा पानी भरा हुआ है, आवागमन का पूरा अवरोध उत्पन्न हो चुका है, लोग बहुत परेशान हैं। और आज जब हम इसकी आवाज उठाने जा रहे हैं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और विधायक इस पर लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। ये स्थितियां हैं। आप यही रहती हैं? हाँ। कौन सा घर है? ये घर है। आपको तो सामने एकदम नाव है कि नहीं है आपके पास? नहीं, नाव तो नहीं है। तो नाव ले लीजिए ना फिर। नहीं, नाव लेने की जरूरत है, हम लोग कैसे चलते हैं, क्या करें? तो टूरिस्ट प्लेस बना लीजिए यहाँ पे, सरकार से कहा जाए कि टूरिस्ट प्लेस बनवा दिया जाए क्या? जो जिस चीज का समाधान नहीं है तो उनको नाव दे दी जाए, तो टूरिस्ट प्लेस बनवा दिया जाए। देखिए, ये सरकार तो इसी चीज दिख रही है कि ये टूरिस्ट प्लेस बनाने का ही काम करेगी। और ये सरकार तो मुझे लगता है टूरिस्ट प्लेस ही बनाने जा रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जहाँ से ये रोड खत्म भी नहीं हो रही है, गली गई हुई है, पूरा आवागमन देखिए, बच्चा जा रहा है, आप देखिए किस मुसीबतों के साथ जा रहा है जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं। आज बहनें हमारी ऊपर खड़ी हुई है, जब बारिश का मौसम होता होगा तब यहाँ का क्या हाल होता होगा। तो ये विपक्ष की भूमिका सिर्फ ज्यादा बढ़ जाती है। आपने कुछ लेट तो नहीं कर दिया? नहीं, मुझे लगता है जब मैंने कोई लेट नहीं किया है। मुझे जब ये संज्ञान में आया, परसों जब हम मुआयना करने आए तो ये हमारे भाई हैं सिलू भाई जी, इनके नेतृत्व में हम लोग आए थे। इन्होंने कहा कि दीदी ऐसी करके राजापुरवा की समस्या है, तो मैंने कहा नहीं, मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूंगी तो यहाँ के लोगों की, जनता की आवाज उठाने के लिए मैं तत्पर हूँ, हमेशा तैयार हूँ। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जो बड़े बड़े वादे जो करती है वो बिल्कुल खोखले वादे हैं और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। करने लायक नहीं, खाली वोट के लिए आ जाते हैं लोग। वोट के लिए तो ऐसे आएंगे जैसे कि घर के दाल चावल आओ खा के चले जाओ। वोट दिया किसको था? हमने वोट किसी को नहीं दिया, बीजेपी को दिया था भैया। बीजेपी को वोट दिए, पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरी गली सपोर्ट करती है, पूरी गली सपोर्ट करती है भैया, पूरी मेहनत लगा दी जिताने में। बूथ पे हम खुद खड़े हुए थे, हम बूथ पे मैं खड़ा था खुद स्वयं। उन्हीं के हम लोग देते हैं। किसको? बीजेपी के, बीजेपी को देती है। हाँ? ये इसकी वजह से, यही से देखो
अब बताइए, हम ही इसकी लोग वजह से? प्रॉब्लम में, इसकी वोट वजह देने के से। बाद भी हम ही लोग प्रॉब्लम में है। सामने वो देखिए दरवाजा है हमारे घर का, सामने देखिए अरे ये देखिए ना, ये है। आपको समझ में आएगा। ये समस्या है हमारी। बाइक के सपने नहीं है क्या आप? नहीं बाइक के सपने नहीं बीजेपी का एक ही नारा है, आप हमें वोट दें और फिर भूल जाएं, हाँ बस ठीक। और आप अपनी ऐसी जैसी चाहे वैसी जिंदगी काट लें। पहले कहते थे कि हम विधायक हैं, सरकार नहीं हमारी, महापौर नहीं हमारी। अब देखिए विधायक भी है यहीं के, पार्षद भी बीजेपी के, महापौर भी बीजेपी के, सांसद भी बीजेपी के। उसके बाद ये हाल है, और ये हाल एक बस्ती का नहीं है, इस कानपुर की कम से कम 100 बस्तियों का होगा। और इतना बुरा हाल और बस्तियों का नहीं रहा है जितना बुरा हाल इस बस्ती का है, ठीक। और कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, रोज हर बार नया जुमला लेके आ जाते हैं, ठीक। अभी इनके यहाँ कोई जरा सा भी एक काम हो जाए सांसद जी के यहाँ, तो जरा सी देर में रोड बन जाएगी। अभी योगी जी आ जाए, तुरंत बना सारी रोडें और सब कुछ ठीक हो जाएंगी। मेरा सिर्फ एक वादा है कि आपने अगर यहाँ वोट लोगों ने दिया, आप सरकार में हो, वोट मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं, काम होना चाहिए ना। यहाँ एक पार्षद कह रहा है आप वोट कब देते हो? अरे बिना वोट के कौन जीत लेगा? ये गलत बात है ना भाई। आपका काम है, आप प्रतिनिधित्व हो, जनता ने आपको चुन के लाए, तो आपका काम है ये काम कराना। हम लोग आह्वान ये कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि 2-3 दिन के अंदर सरकार, विधायक, यहाँ के महापौर, यहाँ के सांसद, आप सब लोग देख ले, उसको काम कराने का काम करें। नहीं तो हम लोग पूर्णतः आप लोगों के घर घेरने का काम करेंगे। यहाँ की जनता अब तैयार है, घर घेरेंगे सब तैयार है। सब तैयार है, हम लोग भी तैयार है। कौन कौन घर घेरने की तैयारी कर रहा है? जहाँ जाना वहाँ के दिखा दो, क्या आप सभी लोग घर घेर सकते क्या? आप लोग एक साथ बोलिए, सब लोग को चलना है, सब करेंगे। ये लड़ाई आप आगे तक ले जाना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, ये लड़ाई जब तक चलती रहेगी, जब तक इस पे काम नहीं शुरू हो जाएगा। और सिर्फ डेट पे डेट नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। और जब तक ये काम की शुरुआत नहीं हो जाएगी, इसी तरह प्रतिभा टरपाल पूरे क्षेत्र की बस्तियों को लेकर के धरने पे रहेगी। एक दिन पार्षद जी 1 घंटे के लिए बैठ जाए और रहने आके, एक दिन महापौर आ जाए, एक दिन विधायक जाए, एक दिन सांसद जी आ जाए, रहने आके, या इस गली से निकल के दिखा दे, बस इतना कर दे। हाँ सही से, बिना गिरे। समझ में आएगा, किसको नहीं जाएगा। थोड़ा आगे जाइए इसकी वजह से। बेटा, तो आप सभी लोग जा रहे हैं घेराव करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, सब जाएंगे, सब हो जाएगा। अभी तक कोई नेता आ नहीं रहे थे दूसरी पार्टी की, ये हमें लग रहा है पहली बार आए हैं कि आप कांग्रेस वाले? इससे पहले नहीं आया था ना कोई अभी पहले तक? नहीं, पहली बार है। अब दूसरे नेताओं का भी आपको साथ मिलने लगा है? जी जी, आई थिंक परसों की नहीं आई थी? परसों आई थी, लेकिन मैं कहा नहीं। अच्छा, आप लगातार आप इस मुद्दे को उठाने जा रही जी हैं? बिल्कुल, और दम से उठाऊंगी। और ये जनता का पूरा आशीर्वाद है कि ये पूरा क्षेत्रीय पार्षद हो, चाहे यहाँ का विधायक हो, चाहे यहाँ का नगर निगम की जो मुखिया बैठी है, अम्मा जी जिनको कहते हैं, उन सब के घरों को, कार्यालयों को घेरने का काम यहाँ की जनता करेगी और उनके साथ में दम से लड़ेगी। और दूसरी बात और है कि इस पूरे गोविंद नगर में 56 बस्तियां हैं, 56 बस्तियों में जो कमियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उसकी सबकी जनता इनके बीच में जाएगी, क्योंकि बस्तियों को छोड़ देते हैं। और सबसे ज्यादा बस्तियों का वोट है। इस समय वोट भी काटे जा रहे हैं, इस समय वोट भी काटे जा रहे हैं बस्तियों के। और बस्तियों में छोटे छोटे घर है, एक एक घर में 10-10, 12-12 लोग हैं, और यही जिताते हैं, सरकार को यही लाते हैं, लेकिन उसके बाद यही का काम नहीं होगा। ये बात बोले कि आप वोट दो या ना दो, जेठ की जनता गाली हमें देगी ना, हमें देने दो। आपने जो मेरे साथ क्या पार्षद बोलते हैं? हमने उनसे बोला 15 साल हमने आपके लिए लगा, कंधे से कंधे मिला के वोट दिया, बीजेपी को सब कुछ लगा। आज हमारी समस्या है तो कहते हैं ज्यादा दिक्कत हो तो अपनी दुकान के ऊपर मकान बना लो, या तो आत्मसमर्थन ना दो। वहाँ की जनता गाली दे रही है, हमको दे रही है, देने दो, आप हमें वोट ना दो। मोहल्ला हमारे बाबा ही के नाम से, बाबा हमारे पुराने कांग्रेसी थे। मगर उसके बाद हमारा भाई खत्म हुआ तो पापा जी उस नेतृत्व में रहे, वो खुद देखे हैं कि हमारा भाई की मिट्टी हिंदू आंग्लेय स्कूल के पास रखी गई, मैं अपने घर तक का नहीं ला पाया, वही हमारा निवास है। यहाँ ऐसे मट्टी इनके भाई की स्थिति है, आदमी की शादियां नहीं हो रही हैं यहाँ पर। यहाँ पे मेरी भाभी खत्म हो गई थी, ऐसा पानी लगा। इधर आए, इधर देखिए, इधर आके बोलिए, क्या कह रही हैं आप? ये राजापुरवा की आवाज है, दर्द है, ये समझने की कोशिश कीजिए आप। भाभी खत्म हो गई थी, बॉडी रखने की जगह नहीं थी। अगर कोई नेता का होता तो क्या जगह नहीं बनाई जाती? नहीं बनाई जाती क्या? लेकिन वहाँ पे ऐसी जगह नहीं थी, लोगों के लिए यहाँ बैठने की जगह नहीं थी। नेता की जगह होती ना तो ऐसा होता भी नहीं। हाँ, यहाँ पे ऐसी बात है। नेता एकदम अपनी रोड साफ रखता है, गली साफ रखता है, 2 बार झाड़ू लगवाता है।
हाँ? कौन क्या कह रहे हैं? आपकी कोई नेता जब वोट ही ना दो, और जो हाथ जोड़ के खड़े होते वही हाथ के कंटाक्ट निकलना यहाँ से। हाँ, ये पार्षद के लिए बोल रही है, विधायक नहीं किसी के लिए नहीं, जो सबके लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे कौन रह सकता, आप बताइए। हाँ, हम लोग क्या पागल रहे थे? जनता पागल है, लेकिन नहीं पले पागल बैठे कि घर है। हाँ, इतनी बुरी हालत तो जानवरों की नहीं है, जानवर नहीं रह सकता है, वह इंसान की कैसे कल्पना आप कर सकते हैं? कोई नहीं, सब आके खाली मुंह देख के चले जाते। अब आएंगे पार छुएंगे। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अबे तुम लोग मेरा लोगों का भी तो ध्यान दो। एक बार वो नहीं आते ये हाँ, कचौरी मथानी ने भी कहा ये बात कि हम आपकी बस्ती को उजाला कर दें, स्मार्ट बना देंगे। कहीं ना स्मार्ट बना, और कितना स्मार्ट चाहिए आपको? नाव काबिल बना दिया, नाव काबिल बना दिया कि हम नाव में तैरो, नदिया के उस पार चलो। क्या आपने क्या इनसे बात करी है अभी? क्या बात करी है? मैंने अपने इस क्षेत्र की जनता से एक आह्वान किया कि जब तक आप लोग घरों से नहीं निकलेंगे तब तक हम इस लड़ाई को सड़क पर नहीं ले जा सकते। हम साथ हैं, हम लोग साथ हैं। जो और देखिए जिस तरीके से आप लोग यहाँ की जनता का समर्थन में सब साथ में रहेंगे, और इसकी लड़ाई मैंने आपसे पहले भी कहा कि नए नगर निगम हो, चाहे वो सत्यदेव पचौरी का घर हो, चाहे सुरेंद्र मैथानी का घर हो, और चाहे हमारे यहाँ के जो सांसद अभी निर्वाचित हुए हैं, जो जीत के आए हैं और इन्हीं लोगों के वोट से जीत के आए हैं, वोट से जीतते ही हैं, इन्हीं के वोट से जीत के आए हैं, उन सांसद जी का घर भी घेरने का काम हम लोग करेंगे। कुछ आज प्लानिंग कर रहे हैं, कल क्या करना है, कब घेराव करना है, विधायक जी का घेराव करना, सांसद जी आप क्या लोग कब जाना बताइए है, कब पार्षद चलना क्या है? कब जाना है? देखिए हम लोगों ने दिन डिसाइड कर रहे हैं, अभी हम लोग बैठक करेंगे, और जब यहाँ के क्षेत्र की जनता, क्योंकि हमारे साथ महिलाएं भी होंगी, और महिलाओं की आवाज क्योंकि आधी आबादी है और आधी आबादी पूरे हक की मांग करती है, तो आज ये जो मांग हम लोग कर रहे हैं, ये सीवर और की समस्या जो है, जो हमारी महिलाएं पीड़ित है, इनके लिए हम जन आंदोलन करने के लिए उतरेंगे। तो जो भी समय निर्धारित होगा, हमारी बहनों के जैसे सब टाइम होगा, उस हिसाब से हम लोग इनका घेरने का काम करेंगे। और एक बात और आपको बता दूं कि किस तरीके से ये सरकार बेवकूफ बनाती है। अभी यहाँ आप जब निकल के जाएंगे तो एक पंपिंग सेट लगा रखा है ना आपके क्षेत्र में, सिर्फ दिखावे के लिए। वो पंपिंग सेट का काम है कि उससे यहाँ नालियों का पानी निकलेगा, लेकिन आज आप उसकी हालत देख लीजिए, उसमें जंग लगा हुआ है, वो मशीन ठप पड़ी हुई है। अगर वो मशीन ही चल रही होती तो आज कुछ ना कुछ पानी इसमें निकल चुका होता। लेकिन ये सरकार, यहाँ के लोग जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो यहाँ पे विधायक और सांसद और मंत्री और संतरी जितने बने बैठे हैं, और यहाँ तक कि यहाँ का पार्षद जो है, वो सब कान में तेल डाल के बैठे हैं। तो उस दिन कान का तेल निकालने हम सब बहने चलेंगे, इनकी आवाज के साथ हमारी आवाज होगी, और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को पूरे दम से उठाएगी। और जब तक इसमें कोई निर्णायक भूमिका नहीं निकलती है और ये रोड, यहाँ की रोड बनना स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक ये जन आंदोलन के रूप में हम लोग सड़कों पर उतरते रहेंगे। कई बार जा चुके हैं, देखिए विधायक से मिल चुके हैं, पार्षद से बार बार, आपको पता ही क्या कह रहे हैं, विधायक जी से लोग लगातार मिल रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपकी आवाज से विधायक जी एकदम? देखिए विपक्ष से तो डरते ही हैं, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी से भी डरती है। अभी आपने पार्लियामेंट में देखा ही, मोदी जी कह रहे थे कि हमारी जान को खतरा है। तो इससे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ के लोग विपक्ष से कितना डरते हैं। तो सब विपक्ष अपनी भूमिका पूरी निभाएगा, कांग्रेस पार्टी दम के साथ खड़ी है। और मुझे निश्चित रूप से ये आश्वासन भी मैं अपने बहनों को देना चाहूंगी कि ये लड़ाई हम मरते दम तक लड़ते रहेंगे, जब तक यहाँ पे क्षेत्र का विकास शुरू नहीं हो जाता। ठीक है, प्रतिभाटल पाल जी का कहना है कि लड़ाई दम से लड़ी जाएगी। और आप भी यही रहते हैं? नहीं, रहते यहीं कम भी है कि हाँ यहीं के। ठीक है, तो ये लोग अब प्रतिभाटल पाल जी के साथ पार्षद के घर का घेराव, विधायक जी के घर का घेराव, सांसद जी के घर का घेराव करेंगे। केवल किस लिए? ये जो जल भराव है यहाँ पर, इससे निजात पाने के लिए। तो एक बड़ी लड़ाई की शायद तैयारी चल रही है। हम भी राजापुर दूसरी बार कवर कर रहे हैं, और पिछली बार जब आए थे तो थोड़ा सा त्वरता मिली, लोग जल्दी जल्दी अब आने लगे, काम करने लगे हैं। अब क्या होगा आगे, ये देखने वाली बात होगी। जब अब विपक्षी पार्टियां जब अब इन्वॉल्व होने लगी हैं इसमें, तो प्रेशर अब थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा। प्रेशर अब थोड़ा विधायक जी महसूस करेंगे, पार्षद भी महसूस करेंगे। इधर से निकल रहे हैं, आ जाओ, इधर से निकल चलते हैं। विधायक जी महसूस करेंगे और पार्षद भी महसूस करेंगे, और सत्ता पक्ष के लोग भी महसूस करेंगे।